नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् आभवतरुणूडये जाणो मिथ्याभाव तेने करि निरमूळ हवे करिए मोक्ष उपाय। स्वानुभव में चारे अनुयोगों की उपयोगिता, उस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। मूल रूप से ये विषय आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसके 8वें अध्याय के अंतर्गत चारों अनुयोगों की क्या उपयोगिता है और चारों अनुयोगी क्या शैली है, उसका निरूपण वहाँ विस्तार से किया है। उसका ही आधार बनाकर हम इसको स्वानुभव में किस तरह से, किस विधि से हमारे प्रयोजनभूत होता है, इसके कुछ कुछ बिंदु लेकर हम इसकी चर्चा करते हैं। कल स्वानुभव में प्रथमानुयोग की उपयोगिता किस प्रकार से रही है, उसके कुछ बिंदु पर कल चर्चा हुई थी। आज समय की मर्यादा में चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 3 अनुयोगों के माध्यम से हम क्या समझें, उसका क्या विषय बिंदु होता है और वो कैसे स्वानुभव में उपयोगी होते हैं, उसके कुछ बिंदु लेकर आज शॉर्ट में हम समाधान करेंगे। बात ऐसी होती है कि जब एक लेक्चर होता है वक्ता का, तो जैसे कि कोई संस्था में होगा, कोई मंदिर में होगा, कोई स्वाध्याय भवन में होगा, तो हर जगह का कोई एक विशिष्ट ग्रुप होता है। उसको ध्यान में रखते हुए वक्ता उस प्रकार की शैली का प्रयोग करके उस विषय को समझाने की, बताने की कोशिश करता है। लेकिन आज जो ऑनलाइन ऊपर ये जो लेक्चर हो रहा है और जो टॉपिक अपन ने सिलेक्ट किया है, तो आज ऐसी बात है कि सुनने वाले में ऐसा हो सकता है कि 3-3 पीढ़ी एक साथ सामने देखी जा रही है। एक ही घर में जैसे वयोवृद्ध दादा भी है, उसके साथ ऐसा हो सकता है कि उसके साथ उसका पुत्र, मतलब कि अपनी भाषा में बात करें तो लड़के का पिता भी है और लड़का स्वयं भी है। मतलब कि सादी भाषा में बात करें तो तीनों में जनरेशन गैप है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के स्वाध्यायों में भी फर्क होगा। स्वाध्याय मतलब जिनागम के अभ्यास का नॉलेजों में भी तीनों में फर्क होगा और तीनों की उपयोगिता भी अलग अलग रूप से देखी जाएगी। तीनों के अनुभव भी अलग अलग रूप से देखा जाएगा। तीनों की भूमिका भी अलग अलग हो सकती है। कुल मिलाकर मुझे तो ये बताना है कि कोई एक लेक्चर भी तीनों पीढ़ी को लेकर, जिसको जो ठीक लगे, जिसको जो ख्याल में आवे, मतलब कि उसकी वेटेजता भाषित होवे, उसको लेकर इस प्रकार की शैली का डेवलप कर कर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब कि यंगस्टर भी हो सकते हैं, तो यंगस्टरों को भी इसकी उपयोगिता क्या है, जैसे कि कुछ स्वाध्याय हो चुका है उसकी भी उपयोगिता इसको क्या है, और जो स्वाध्यायी जीव है उसको तो स्वयं इसकी उपयोगिता ख्याल में भी है, हम ऐसा समझ कर चलते। फिर भी कोई आचार्य देव हम सबको इसका हमारा ध्यान कराते हैं, ध्यान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। अब देखते हैं, आज हम चरणानुयोग की उपयोगिता के बारे में हम स्वरूप समझते हैं। चरणानुयोग की उपयोगिता में पंडित टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि जगत के जो जीव होते हैं उसको ये धर्म के अनेक प्रकार के बाह्य साधन है, उसका निरूपण करके पाप प्रवृत्ति से हटाकर, छुड़ाकर और धर्म मार्ग में लगाते हैं। पंडित टोडरमल जी ने चारे अनुयोगों की शैली में ये शब्द का प्रयोग किया है कि इसको धर्म मार्ग में जुड़ते हैं, धर्म मार्ग में लगाते हैं। उसका अर्थ ही ये होगा कि कोई भी अनुयोग है यह इस जीव को धर्म मार्ग में ही लगाता है, टाइम पास के लिए कोई भी अनुयोग की शैली नहीं है।
चरणान्योग्य में उसने बात की है कि जैसे कि चरणान्योग के अंदर श्रावकों का भी वर्णन आएगा, उनकी चर्याओं का वर्णन आएगा, मुनिराजों की भी चरणान्योग के अनुसार उसका वर्णन आएगा, और उस वर्णन के अनुसार यह जीव उसका ज्ञान करता है और अपनी शक्ति अनुसार पाप प्रवृत्ति छोड़कर उन बाह्य साधनों को अंगीकार कर कर और इस प्रकार से धर्म मार्ग में विशेष रूप से जुड़ जाता है। चरणान्योग का एक विषय आज ऐसा है, थोड़ी एक बात ऐसी भी ख्याल आती है, थोड़ा सा देखते हैं इंडिया में ग्रुप देखे जाते हैं तो गुजरात में ज्यादा करके द्रव्यान्योग का अभ्यास ज्यादा करके देखा जाएगा, ऐसा ज्यादा करके अपेक्षा से बात है, उसकी चर्चा ज्यादा चलेगी। एमपी साइड देखे जाएंगे तो वहां पर चरणान्योग की प्रधानता मतलब के जीवन में भी देखी जाती है, बहुत बढ़िया बात है। और हालांकि सब चर्चा हर जगह पर चलती है, फिर भी मुख्यतः गौणता देखी जाती है। महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं तो वहाँ चरणान्योग के विषय की जानकारी वाले ज़्यादा श्रोता मिल जाते हैं। इस प्रकार से श्रोताओं में भी इस प्रकार के अलग अलग जगह पर अलग अलग अनुयोग की प्रधानता में विशेष रूप से चर्चा देखी जाती है, ऐसा देखते हैं। लेकिन भव्य है वो जीव जिसके जीवन में चारे अनुयोग देखे जाते हैं। हमें सिर्फ चर्चा कहाँ करनी है, हमें तो हमारे जीवन में उसकी परिणति बनानी है। चरणानुयोग का तो इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ये तो चरणानुयोग की बात है, ये तो व्यवहार की बात है, इसको थोड़ा सा हम एक अणगमा सा भाव कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें हमारा परिणाम देखना है, हमें किसी का परिणाम नहीं देखना है, लेकिन एक जस्ट बात कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो जब हमारे घर में जब एक बच्चा जब पैदा होता है और जब उसका 1-1.5 महीने के बाद जब आगे बढ़ने में जब संस्कार देते हैं तो सबसे पहले जिन मंदिर लाकर अणवोकार मंत्र कान में सुनाते हैं। सच कहे तो उसके जीवन में हम शुरुआती चरणानुयोग से करते हैं। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो पाठशाला में भेजते हैं, तो पाठशाला में भी हम पाप से कैसे छूटे, सप्त व्यसन से कैसे छूटे, तो वही जीव का घड़तर हम चरणानुयोग से करते हैं। अब क्या हो गया है कि बच्चों लोगों को तो हम सिखाते हैं पाप का त्याग करना और ये सप्त व्यसन का त्याग करना, लेकिन ये बच्चे लोगों की बात है और हम बड़े हो गए हैं तो हम तो शुद्धात्मा की ही बात हमें तो करनी चाहिए। तो क्या ऐसा हमने एक सोच रखा है, भले बोलते नहीं है लेकिन माइंड के अंदर एक शल्य ऐसी भी काम कर रही है। लेकिन बात तो ऐसी होती है कि जो भी जिनागम का जो भी कोर्स हम सीखते हैं, स्टार्टिंग से सीखते हैं तो उसका अप्लाई हमें जीवन भर करना होता है। सप्त व्यसन का भले पाठ हमने बाल बोध में सीख लिया हो, लेकिन उसका जो पालन होता है वो हमें जीवन भर करना रहता है। अब हम स्वयं हमारी जीवन में जाकर देखें कि क्या हकीकत में हमारे सप्त व्यसन का त्याग हुआ है कि नहीं हुआ है। हम शुद्धात्मा की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में क्या ऐसे भी कोई पाप है जो हमारे भूमिका के योग्य नहीं होने चाहिए, जो हमारे भूमिका में नहीं सुहाता होए, तो क्या उस पापों का भी स्थूल रूप से भी क्या त्याग हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर समझो कि नहीं हुआ है तो क्या वो उपदेश सिर्फ बच्चों को पाठशाला में बच्चे के लिए ही है कि क्या हम भले उम्र जाती गई है तो क्या है कि वो तो हमें नहीं पढ़ना है या तो उसको स्वीकार तो जीवन में नहीं करना है, और हम बड़ी बड़ी बात करें तो ये कितना योग्य है वो हम स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर सोच सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिनागम का कोई भी उपदेश है, अभी बात चल रही है चरणानुयोग की, तो चरणानुयोग की भी ये जो बात है तो कहते हैं कि हमारे जीवन में उसका स्थान आया हुआ है कि हमें अणगमा लगता है। एक दूसरी बात याद आ गई, देखो चरणानुयोग की जब विशेष बात है, अगर कोई विद्वान कर लेता है या तो कोई बात आती है तो तुरंत मन में क्या हो जाता है, तो कि उसके प्रति हमें क्या हो जाता है कि थोड़ा सा अणगमा लगता है, थोड़ा सा अरुचि जैसा लगता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हकीकत में हमारे जीवन में ही स्वच्छंदता कोई विशेष स्थान लेकर बैठी है और हम उसका स्थूल रूप से भी पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमें उसमें अरुचि या अणगमा लगता हो, क्या ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें हमारे परिणामों को भी टटोलना चाहिए।
बहुत एक एक बात समझने जैसी है। कल भी बात बताई थी कि कोई भी अनुयोग अगर आचार्य देव नहीं लिखते तो क्या होता, इस प्रकार से हम सोचेंगे तो इसकी उपयोगिता हमें ख्याल में आएगी। जब द्वादशांक की गणधर भगवान ने जो रचना की है उसके अंदर जब 12 अंक की चर्चा देखते हैं तो उसमें सबसे ही पहला 18,000 पदों में मुनिचर्या का वर्णन बताया है। और जब 7वें नंबर का उपासका ध्यानांक के अंदर चर्चा करेंगे तो 11,70,000 पदों के अंदर एक एक व्रती श्रावक की भूमिका का वर्णन बताया है। आप समझ सकते हैं मुनिचर्या के लिए भी कितनी बात यहां पर बताई है, और श्रावक की चर्या भी कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी आचार्य देव पद की रचना करते हैं। और स्वयं आचार्य देव की परिणति ही बाहर की बाह्य रूप से परिणति चरणानुयोग रूप है। तो कहते हैं कि जब उसकी जरूरत पड़ी है तब जाकर उसकी चर्चा बताइए, और हम लाइटली लेकर ये तो चरणानुयोग की बात है ऐसा करके भले शब्दों में तो नहीं उड़ावे, लेकिन क्या हम हमारे परिणामों से उड़ाते हैं, अव्यक्तपने भी उड़ाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी का अवर्णवाद कर रहे हैं? अवर्णवाद सिर्फ वचनों से होता है ऐसा नहीं है, अवर्णवाद हमारे अभिप्राय और परिणामों से होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जड़ की क्रिया है। हाँ, अगर स्वभाव का दृष्टिकोण नहीं है, सदुपयोग का प्रयोजन नहीं है, वितरागता का लक्ष्य नहीं है, और मात्र क्रिया में अगर कोई संतुष्ट होता है तो हकीकत में ये मात्र सिर्फ जड़ की क्रिया है। लेकिन आचार्य देव ने ये जो चरणानुयोग की जो स्थापना की है वो जड़ की क्रिया बताने के लिए नहीं की है, लेकिन उस क्रिया के माध्यम से, क्रिया की सापेक्षता से जीव के अंदर में होने वाले जो रागादि परिणामों में कितनी कटौती हुई है तो क्योंकि उसका ज्ञान कराते हैं। थोड़ी सी चर्चा देखेंगे तब हमें पता चलेगा, क्रम क्रम से जाते। क्रिया सापेक्ष के माध्यम से उस जीव की भूमिका में कितना राग छूटा है तो क्योंकि वो कौन बताएगा, तो क्योंकि क्रिया के माध्यम से वो चरणानुयोग बताते हैं। लेकिन हमें चरणानुयोग में सिर्फ क्रिया दिखती है, लेकिन क्रिया के पीछे उस जीव का जो राग छूटा हुआ है, मुनिराज का नग्नत्व स्वरूप तो दिखता है, लेकिन नग्नत्व स्वरूप के पीछे वस्त्र पहनने का राग उनका छूटा है। चरणानुयोग को तो वो बताना है। कोई विशिष्ट भूमिका में विशिष्ट प्रतिमाधारी को विशिष्ट बाहर के संयोग छूटते हैं, तो उस संयोग संबंधी का जो राग छूटा है, तो चरणानुयोग को तो जो राग छूटा है और उसकी जो भूमिका है तो क्योंकि उसका ज्ञान कराना है। चरणानुयोग को सिर्फ जड़ की क्रिया नहीं बतानी है, लेकिन उसकी शैली की पद्धति यह है कि बाहर की क्रिया की सापेक्षता से ही वो राग कैसे छूटा है वो बताया जा सकता है। इसलिए और इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी देखा जाता है कि कोई जीव को बाहर में परिग्रह तो देखा जावे, और यहां पर मुनि व्रत होवे तो क्या ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अगर यहां पर मुनि दीक्षा धारण की है तो नियम से निश्चित रूप से बाहर में कोई भी परिग्रह नहीं देखा जाएगा। लेकिन चरणानुयोग की जो शैली होती है वो क्रिया के अभाव की सापेक्षता से अंदर में मुनिराज को 3 कसाई के चौकड़ी के अभाव में इतनी वितरागता प्रकट हुई है तो वस्त्र पहनने का राग हो ही नहीं सकता है। ऐसी पूरी भूमिका क्रिया की सापेक्षता से बताते हैं। तो इस प्रकार से चरणानुयोग को भी वितरागता ही बताना है, लेकिन यह हर एक अनुयोग की अपनी अपनी एक वितरागता बताने की स्टाइल होती है। अभी दूसरी बात करें, अगर चरणानुयोग की स्थापना नहीं होती, अगर आचार्य देव ग्रंथ नहीं लिखते तो थोड़ा सा ध्यान देना। चरणानुयोग कहता है सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानुव सम्यक दर्शन। अभी बताओ कि ये डेफिनेशन नहीं बताते, मात्र एक ही डेफिनेशन बताई दी जाती थी कि शुद्धात्मा का श्रद्धानुव सम्यक दर्शन। पूरे जिनागम में सिर्फ एक ही परिभाषा चलती तो क्या हो जाता, तो क्योंकि जीव में ऐसा हो सकता था कि तीव्र मोह के कारण एक कोई भी देव शास्त्र गुरु को मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान कर लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन चरणानुयोग के अंदर पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि अहो ये देवादिक की प्रतीति का तो नियम कहा है, अगर तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान होगा, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का श्रद्धान नहीं होगा। इस प्रकार से कुदेव और सुदेव में
जो विवेक बताने का जो कार्य करता है, तो कह ये हमारा चरणानुयोग करता है। एक बात थोड़ी समझने जैसी बात है। चरणानुयोग बताएगा कि ये भक्ष पदार्थों की मर्यादा क्या है, इसके बाद ये कैसे अभक्ष हो जाता है। कोई पदार्थ तो ऐसा होता है जो सर्व प्रकार से ही अभक्ष है। अगर चरणानुयोग इसका विधान नहीं करता तो क्या होता, आप थोड़ा सोच तो लो। इसका अर्थ यह हो गया कि आप कुछ भी खा लो पी लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें तो आत्मा की अनुभूति करनी है। लेकिन भैया थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी आप खाते हो उस समय भले खाने की क्रिया जड़ की है, लेकिन उसके पीछे आपका तीव्र राग भाव भी पड़ा हुआ है, आपके तीव्र असंयम के भी परिणाम हुए खड़े हुए हैं। कुछ भी अभक्ष भोजन करने का परिणाम है वो असंयम की भूमिका में होता है। और क्या हम ये समझते हैं कि जब तीव्र अंश असंयम के पाए जाएंगे, जो भूमिका से भी जो विरुद्ध पदार्थों का भोजन किया जाएगा और उसके अंदर इसको अपना उपयोग शुद्धात्मा में लग जावे, ऐसे 3 काल में संभव नहीं है। उसका अर्थ यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप भक्ष भोजन कर लोगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आपने विकल्पात्मक श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु की कर ली तो आपका कार्य भी हो जाएगा और सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और आपका मोक्ष हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहे। उसकी चर्चा तो द्रव्यानुयोग में होगी। लेकिन अब बाहर में पात्रता किस प्रकार से होती है, स्थूल रूप से भी व्यवहार कैसा होता है, कि उसका ज्ञान चरणानुयोग कराएगा। एक दूसरी बात चली थी, पाठशाला के लड़के लोगों को चरणानुयोग का कथन आवश्यक है कि बड़े लोगों को भी। अरे पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो तो चरणानुयोग का अध्ययन करता है, लेकिन जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर चुका है उसको भी चरणानुयोग आवश्यक है। द्रव्यानुयोग तो उसकी परिणति में पनप ही रहा है, लेकिन अब चरणानुयोग अनुसार व्रत आदि का स्वरूप सीखकर अपनी बुद्धि को बुद्धिपूर्वक उद्यम करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एक बात थोड़ी समझने जैसी बात है। रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर आया है कि एक प्रश्न किया कि 50-50 साल हो गया लेकिन इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो वहां पर सदासुखदास जी पंडित जी कहते हैं कि जिसके जीवन में जब तक अनीति अन्याय और अभक्ष का सेवन होगा तब तक इसलिए उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अभी तो हाँ है, ये व्यवहार की प्रधानता से उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया है। हो सकता है आप नीति न्याय से चलते हो सकता है आप किसी से अन्याय नहीं करते, और हो सकता है आप भक्ष पदार्थ का भोजन भी करते हो, उसके बावजूद भी आप सम्यक दर्शन के अधिकारी हो ही जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि पंडित जी ने तो तत्व विचारों पर भार दिया है कि तत्व विचार करने वाला सम्यक दर्शन का अधिकारी है। इसके बावजूद भी स्यादवाद शैली से समझने जैसा है कि क्या भूमिका में यद्वा तद्वा व्यवहार होगा। अरे वो तो छोड़ो, आप भक्ष पदार्थ का भोजन करते हो और आप अनीति तीव्र रूप में करते हो, अन्याय तीव्र रूप में करते हो और आपको सम्यक दर्शन हो जावे, क्या ऐसा हो सकता है? आप समझो कहने का मतलब, हमें किसी का उदाहरण नहीं देखना है, लेकिन हम हमारी जीवन में क्या परिणामों में इतनी कलुषता हो, इतनी संक्लेशता हो, मुझे तो यह बताना है कि क्या उपयोग स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव करेगा कि नहीं करेगा। आप समझो, जिनागम में ऐसे बहुत प्रश्न आता है, कोई खोटा करता है तो इसको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। तुझे क्या सुनना है, होगा ऐसा सुनना है, आपके माइंड में क्या बैठा हुआ है। आप समझो कहने का मतलब, आप क्या कोई द्रव्यानुयोग का पक्ष लेकर क्या छल ग्रहण करना चाहते हो। एक बात समझने, क्या जिनेंद्र भगवान का मार्ग इतना सस्ता है? क्या ऐसा है कि किसी को भी मिल जावे? मेरा भार क्रियाओं पर नहीं है, मेरा भार हकीकत में परिणामों पर भी नहीं है, लेकिन क्या हमारा खोटा इस प्रकार का स्वच्छंद ग्रहण करने का अभिप्राय हो और किसी को सम्यक दर्शन हो जावे, अभिप्राय खोटा हो तो क्या ऐसा कभी होता नहीं है। ये बरोबर हमें समझना जैसा है कहने का मतलब। एक बात जिनागम में बताइए। देखो एक दूसरी बात से समझना जरा। एक तो जब स्वानुभव होता है उसके पहले जो पात्रता होती है, तो एक तो जिनागम के अंदर स्थूल पात्रता के रूप में उसकी चर्चा करेंगे और जिनागम के अंदर सूक्ष्म पात्रता के रूप में भी उसकी चर्चा आएगी। जब एक स्थूल पात्रता के रूप में चर्चा करेंगे, दूसरी भाषा में बात करें तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
उसमें एक विशुद्धि लब्धि का भी एक रोल होता है। तो विशुद्धि लब्धि की जब चर्चा होती है तब सामान्य रूप से स्थूल पात्रता के रूप में भी उसकी चर्चा देखी जाती है कि जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का विकल्पात्मक श्रद्धा, स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप का समझना, सप्त व्यसनों का त्याग होता है, अनिति अन्याय अभक्ष का त्याग होता है, 5 पाप को भी बुद्धिपूर्वक मतलब कि इस प्रकार का एक त्याग। तो इस प्रकार का एक जो कवर होता है इसको एक स्थूल पात्रता के रूप में देखा जाता है कि बाहर में एक कवर, कि आपका कवर कैसा होना चाहिए, पुस्तक है तो पुस्तक का कवर कैसा होना चाहिए, इस रूप में उसकी चर्चा देखी जाती है। उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जैसे कि मान लो कि आज जैसे कि सुबह सुबह एक जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी को विराजमान किया नवीन भाई के घर पे, बराबर है ना। अभी कल शाम को भी हमने देखा, बताया कि भाई ये समयसार ग्रंथाधिराज को विराजमान किया है, बराबर, कैसा लग रहा है, बराबर। तो समयसार ग्रंथाधिराज जो अंदर में था वो तो मूल ग्रंथ है, और उसका जो कवर था, तो क्या कवर समयसार ग्रंथाधिराज ऊपर बोलो न्यूज़पेपर का कवर चढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो कवर कैसे चढ़ाया था कि जैसे एक कपड़ा था बहुत सुंदर सा अच्छे रंग वाला, इसमें मोती भरे हुए थे, इसमें और सारी बिंदियां भरी हुई थी, और सुंदर अक्षर से समयसार ऐसा लिखा था, कुन भगवान का नाम लिखा था, और ऐसा बड़ा बर सजा कर एक कवर बनाया और उसके अंदर मूल समयसार को अंदर में रखकर वहां पर विराजमान किया, बराबर है कि नहीं? ऐसा क्यों किया, मेरा यह प्रश्न है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस कवर में रहने वाली चीज क्या थी? तो क्या समयसार ग्रंथाधिराज। इसको पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में कहे तो कि ये भरत क्षेत्र का भगवान समयसार ग्रंथाधिराज, मतलब तो अंदर में तो समयसार विराजमान था, और बाहर में कवर कैसा होना चाहिए? तो कि अंदर में अगर माल गरिष्ठ है तो बाहर में कवर भी कैसा होना चाहिए? एक बाहर में कवर भी अपना अत्यंत सुंदर होना चाहिए। ठीक इसी तरह कहते हैं कि अंदर में कौन विराजमान है? बोलो अंदर में कौन विराजमान है? सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, तो उसकी पर्याय में कवर कैसा होना चाहिए? बोलो न्यूज़पेपर जैसे परिणाम होंगे, न्यूज़पेपर जैसा अभक्ष का भोजन होगा, न्यूज़पेपर जैसा यदवा तदवा आचरण होगा, न्यूज़पेपर जैसा हमारी स्वच्छंदता होगी, तो बोलो ये शोभित होगा कि नहीं होगा? तो हमारा कवर कैसा होना चाहिए कि शुद्ध आत्मा अंदर में विराजमान है, तो हमारा बाहर का आचरण भी उसके अनुकूल, उसके अनुसार होवे, यथा योग्य अपनी अपनी भूमिका अनुसार, तो एक सुशोभित होता है, नहीं तो शोभा नहीं देता है। जैसे स्कूल में भी जाते हैं, तो स्कूल में भी जाता है तो अपना एक यूनिफॉर्म होता है, आप दूसरा यूनिफॉर्म पहनकर अगर स्कूल में एंट्री लेने जाओगे तो बोलो आपको अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या आपको अलाउड नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये स्कूल के अनुसार यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक इसी तरह मोक्ष मार्ग के अंदर आप यदवा तदवा यूनिफॉर्म लेकर आप मोक्ष मार्ग में एंट्री करना चाहते हो, तो बोलो ये मोक्ष मार्ग में अलाउड होगे कि नहीं होगे? एक नहीं, पहला अपना यूनिफॉर्म बनाकर आओ। ठीक इसी तरह ये चरणानुयोग क्या है कि ये चरणानुयोग हमारा यूनिफॉर्म है। इस प्रकार से उसकी उपयोगिता, अरे हमारा जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए। एक घटना याद आ गई बाबूजी की। बाबूजी को प्रश्न पूछा गया, यहां पर बंबई में आए थे, 15 दिन शांतिबाई के घर पे रुके थे, और शुद्धात्मा की बहुत बढ़िया 14 दिन उन्होंने बहुत धूम मचा के की, और फिर 15वें दिन में शांतिबाई ने प्रश्न पूछा बाबूजी को कि आज के दिन में 14 दिन आपने शुद्धात्मा की चर्चा की, लेकिन आज मेरा एक प्रश्न है जो मुझे समाधान चाहिए कि ऐसे शुद्धात्मा की चर्चा करने वाले एक मुमुक्षुओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब बाबूजी ने क्या जवाब दिया कि जिसको आधा ग्लास पानी पीकर धोड़ देना है, बराबर है कि नहीं, तो इतना भी अगर जिसको विवेक नहीं है और शुद्धात्मा की बात करता है, तो इसको अपने स्वरूप को समझना चाहिए। बहुत एक एक बात समझना, इसको आप ऐसे मत लेना कि जो इतना विवेक रहेगा तो इसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, विवेक नहीं रखेगा तो इसको नहीं होगा। मुझे वो चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन हमारा हकीकत में व्यवहार विनय विवेक हर डगम डगम पर
अरे ये जीव भगवान बनने वाला है तो पूर्व की पर्याय में उसकी कैसी तैयारी होती है? तो क्या बाहर का विवेक किस प्रकार का होता है? तो क्या इसका ज्ञान कौन कराता है? इसका ज्ञान चरणानुयोग कराता है। दूसरा बिंदु पर चर्चा करते हैं, सामायिक की भी बात करेंगे, उपवास की भी चरणानुयोग बात करेंगे, प्रतिक्रमण की भी बात करेंगे, संयम की भी बात करेंगे। ये सारी चर्चा क्रिया सापेक्षा से भले हो, लेकिन ये सामायिक की बात करेंगे, लेकिन निश्चय सामायिक प्रकट करने के लिए करेंगे। व्यवहार स्वाध्याय की बात करेंगे तो उसमें उद्देश्य क्या है? एक एक निश्चय स्वाध्याय प्रकट करने के लिए करेंगे। प्रतिक्रमण भी व्यवहार प्रतिक्रमण की चर्चा चरणानुयोग करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? एक एक निश्चय प्रतिक्रमण प्रकट करने के लिए यहां पर यह चर्चा की गई है। व्यवहार का जितना भी रोल है, तो क्या इसको आगे सदुपयोग के हेतु जितनी भी जिनागम में चर्या बताई है, जितनी जिनागम में क्रिया बताई है, तो वहां क्रिया में उलझना या तो अटकने के लिए नहीं, लेकिन एक शुद्ध उपयोग प्रकट करने के लिए बताई गई है। इस प्रकार से चरणानुयोग का जो भी कथन आवे तो उसको जीवन में उतार कर हमारी परिणति को भी उस रूप से उसमय बनाकर हमें भी आगे बढ़ना, तो ही हम चरणानुयोग की सार्थकता को हम समझ सकते हैं। ये तो थियरी की बात है। हकीकत में जीवन में जितना उतरता है प्रैक्टिकल है, हकीकत में तो वही चरणानुयोग का स्वाध्याय है। हमारा खान पान में भक्ष की मर्यादा हो जावे, वही हमारा चरणानुयोग का स्वाध्याय है। हम पानी छान कर पिए, वही हमारा चरणानुयोग का स्वाध्याय है। हमारे जीवन में 4 अनुयोग उतर जावे, वही हकीकत में चरणानुयोग का स्वाध्याय है। इस प्रकार के प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रकार की हमें देखना चाहिए। समय की मर्यादा में हम आगे बढ़ते हैं, करणानुयोग की थोड़ी चर्चा करते हैं और थोड़ी हम फिर द्रव्यानुयोग की चर्चा करते हैं। करणानुयोग में ऐसा लगता है, सबसे पहले तो करणानुयोग में विषय बिंदु क्या बताया है कि जैसे कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन आ जाएगा, त्रिलोक वगैरह की रचनाओं का वर्णन आ जाएगा, द्वीप समुद्र इत्यादि वगैरह की रचना आ जाएगी, गुण स्थान मार्गणा स्थान इत्यादि वगैरह कर्म सापेक्ष उसकी चर्चा करणानुयोग में देखी जाती है। सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि ये सब टाइम पास के विषय है, सिर्फ ज्ञान के विषय है, सिर्फ बस ये जानकारी के विषय है। हमने कभी भी करणानुयोग को इस प्रकार से ही देखा। क्या जिनेन्द्र भगवान ने ये टाइम पास के लिए ये सारे विषय बताए? मेरा ये प्रश्न है कि क्या नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य समर्थ आचार्य देव, वीरसेन स्वामी, आचार्य, सुनना एक बात, आचार्य धरसेन आचार्य देव जो 2 मुनिराजों को जो ज्ञान प्राप्त कराते हैं, तो वो क्या उनका टाइम पास था? नहीं, कोई भी वचन टाइम पास नहीं है। सुनो सुनो, जितना भी करणानुयोग है वो वैराग्य प्रधान है। एक समझना, बहुत समझने जैसी बात है। वैराग्य प्रधान है। कैसे वैराग्य निकलता है, हम उसकी स्वरूप की चर्चा थोड़ी मिनटों में देखते हैं। जैसे कि करणानुयोग में देखो, हम कई सारे विषय पढ़ते, आप कोई भी विषय ले लो, इसमें से नियम से वैराग्य निकलेगा। नहीं निकाल पाते, वो आपकी दृष्टि की कमजोरी है। अनुयोग तो अपने आप में समर्थ है। बहुत एक चीज समझने जैसी बात है। बहुत सारे जवाब पंडित टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में भी दिया है उस जीव को, निश्चयाभासी वाले को, क्योंकि ये सब स्वर्ग नरक का ज्ञान करके क्या प्रयोजन है? द्वीप समुद्र को क्यों जानना है? ये कर्म प्रकृति, ये फलाना ढिमका, ये सब क्यों जानना है? पंडित टोडरमल जी कहते हैं उसमें अगर उपयोग लगता है तो वर्तमान में तो राग आदि घटते हैं और आगामी काल के भी राग आदि घटने के कारण बनते हैं। तो द्वीप समुद्र जानेगा, न उसके प्रति तू राग करेगा, न उसके प्रति तू द्वेष करेगा। तो 3 लोक की रचना जानेगा, अरे 3 लोक में कितने कितने पहाड़ है, अरे कितनी कितनी नदियां बह रही है, उसका ज्ञान क्यों कराया है? उसका ज्ञान ये इसलिए कराया है, सुनो, वैराग जगाने के लिए कराया है कि ये नदी और पहाड़ बनकर तू भी अपनी आत्मा को भूलकर तू कई बार घुमा है। ये पेड़ पौधे का ज्ञान क्यों करा है कि अपनी आत्मा को भूलकर तू कई बार इस प्रकार से पेड़ पौधे में भी उत्पन्न हुआ है। एक चीज समझना, ये स्वर्ग और नरक क्या है कि तूने ऐसे ऐसे परिणाम किया है तो कि तुझे नरक में भी जाना पड़ा है, और ऐसे परिणाम किया है तो तेरा स्वर्ग में भी उतारा हुआ है। तो स्वर्ग नर अपने परिणामों का फल बताने के लिए किया है। कर्म प्रकृति का जो स्वरूप है, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय होता है, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का बंद होता है, इसका ज्ञान क्यों कराए? अरे जीव को अपनी भूमिका का और पुरुषार्थ किस प्रकार से उठता है उसका ज्ञान कराने के लिए किया। एक एग्जांपल दे देता हूं। कोई योग से शुरू करे साधना के अंदर,
तो क्या उसको मोक्ष हो जाएगा? तो इसको क्रम का ज्ञान नहीं है, इसलिए गुणस्थान का ज्ञान कराया है कि सबसे पहले मार्ग के अंदर मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से शुरू होता है, सबसे पहले उसकी विच्युति होगी, तब जाकर तेरा आगे रोल बनेगा, और क्रम से आगे जाके सब कर्म प्रकृति का अभाव होगा, तब जाकर तू 8 कर्मों से रही तू मोक्ष दशा को प्राप्त करेगा। सुनिश्चित सुव्यवस्थित क्रम बताने का कारण सुनिश्चित सुव्यवस्थित पुरुषार्थ बताने का यहां पर कारण बताया है। इस प्रकार से बहुत विषय, बहुत एक करणानि योग का बहुत विषय है, लेकिन ये सैंपल आता है, ये डेमो होता है। प्रवचनों में डेमो बताया जाता है, मूल माल तो श्रोता को स्वयं घर पे जाकर अभ्यास करना रहता है, तब पता चलता है। देखो दूसरा उदाहरण देखो, करणानि योग कैसे बताता है। देखो एक शब्द प्रयोग करते हैं, क्षपित कर्मांश, ऐसा शब्द शायद सुना होगा आपने। क्षपित कर्मांश वाले जीव कैसे पड़े हुए हैं? तो संसार में क्षपित कर्मांश वाले ऐसे जीव है, जो करणानि योग का शब्द है उसके अंदर चर्चा आती है, जिसने 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ी हुई हो, अनेक प्रकार से 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ी हुई है, अपनी सत्ता में से इतने कर्म को खिपा दिया है, उसके बावजूद भी मिथ्यात्व रह गया है, तो अभी वर्तमान में निगोद में है। क्या आप कभी कल्पना सोच सकते हैं? पूर्ण वितरागी बनने के बाद भी, वो भी 4 बार, इसके बावजूद भी अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, उसमें जुड़ जाता है, तो जीव कहां चला जाता है? एक निगोद में चला जाता है। कुछ काल तक इसको निगोद में भी रहना पड़ता है, उसको क्षपित कर्मांश वाले जीव कहते हैं। इस पर से नक्की क्या होता है? हमें करणानि योग से सीख क्या मिलती है? एक जीव सावधान होता है। जीव सावधान होगा तो स्वरूप में समाएगा, उसके पहले उसको सावधान होना बहुत जरूरी है। ये बताते हैं कि सुनो, अरे कोई भी पर्याय के भरोसे पर बैठने जैसा नहीं है। तूने थोड़ा थोड़ा कर लिया तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे चल गया। यहां पर तो आचार्य देव कहते हैं कि जिसने 4 बार उपसम श्रेणी मान ली तो भी अगर थोड़ा सा चूक जाता है, तो कहते हैं कि यहां पर खड़ा रहना पड़ता है जब तक काल नहीं पकता है, और उसका पुरुषार्थ हीन हो जाता है। तो इसका हमें ज्ञान कराकर हमें क्या करता है? हमें परिणामों से सावधान करते हैं। कोई भी परिणामों में हमें अहमपना नहीं लाने देता है, यह करणानि योग हमें। देखो एक दूसरी बात बताते हैं हम आपको, कुछ बिंदु समझना जरा। एक प्रकरण धवला के अंदर ऐसा हुआ है कि जो चरम शरीरी होते हैं, तो कहते हैं कि जो चरम शरीरी एक जीव ऐसा भी होता है, भावलिंगी दिगंबर संत पूरी जिंदगी 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त तक, मतलब कि इसमें भावलिंग पना प्रकट कर कर यहाँ पर कहते हैं कि पूरा जीवन बिताता है। चरम शरीरी वो भव में मोक्ष में जाने वाला है, फिर भी एंड मोमेंट ऊपर ऐसा भी होता है कि वो वापिस मिथ्यात्व में भी आ जाता है, साइक सम्यक्त्व नहीं हुआ है तो। और एंड मोमेंट ऊपर मिथ्यात्व में आकर, सुनो, मिथ्यात्व की भूमिका में आकर ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का वहां पर जाकर बंद करता है, और उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है, वापिस परिणाम में संभलता है, वापिस यहां सम्यक्त्व करता है, और स्वरूप सन्मुक्ता कर सपथ श्रेणी में आरोहण होकर मोक्ष में चला जाता है। देखो कैसे कैसे ये परिणामों की विचित्रता है। पूरी जिंदगी भावलिंग पना ग्रहण करने के बाद भी, शुद्ध उपयोग अंतर्मुहूर्त में लगाए हुए होने के बावजूद भी, अभी तो संसार अभी कटने वाला है, उस समय भी अंतर्मुहूर्त के लिए क्या हो जाता है? मिथ्यात्व में आकर ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का वहां पर बंद जाके करता है। इस पर से नक्की ये होता है कि कोई भी परिणाम का तू करता नहीं है। करणानि योग भी हमें द्रव्यानि योग का सिद्धांत सिखाता है कि कोई भी परिणाम का तू करता नहीं है, हर परिणाम अपनी योग्यता से प्रकट होता है, तू सिर्फ मात्र उसका ज्ञाता दृष्टा है। ये हर बात इसमें से हमें इस प्रकार से ये समझ में आती है। देखो एक दूसरी बात बताते हैं, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम की लक्षण की चर्चा आती है, तब कहता है कि काल कार्य अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में अगर उपयोग स्वभाव सन्मुख होकर एक विषय को अग्र बनाकर जानता है तो उसको आचार्य देव ध्यान कहते हैं। यह अंतर्मुहूर्त कितना गजब का शब्द है। क्या मालूम है आपका संसार कितने टाइम में खत्म हो सकता है? सिर्फ अंतर्मुहूर्त में खत्म हो सकता है। देखो ये करणानि योग अंतर्मुहूर्त क्या बताता है मालूम है आपको? जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ उठेगा, तो उस पुरुषार्थ के लिए आपको काल कितना चाहिए? सिर्फ अंतर्मुहूर्त। 5 लब्धि का काल कितना बताया? हर लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त, और 5 का मिलाकर भी अंतर्मुहूर्त, और उसमें सम्यक दर्शन हो जावे तो भी एक अंतर्मुहूर्त। आप समझो जीव को पुरुषार्थ कितना करना है कि जीव को पुरुषार्थ अंतर्मुहूर्त के लिए पूरी बाजी लगा देनी है। आगे जाकर समझो श्रेणी चढ़ने के लिए भी कितना काल चाहिए, तो क्या अंतर्मुहूर्त। आप समझो कहने का मतलब, यह अंतर्मुहूर्त कैसा गजब का है। और भी सावधानी समझो,
परिणाम बिगड़ता है तो कितने में बिगड़ेगा? एक एक अंतर्मुहूर्त। फल भोगने के लिए अंतर्मुहूर्त का काल में परिणाम अगर बिगड़ जाता है तो लंबा काल भोगने के लिए चला जाना पड़ता है, चला जाता है जी। लेकिन वहां से निकल अगर सुधरना है तो उसके लिए काल कितना चाहिए? सिर्फ अंतर्मुहूर्त। आप जीवन में अंतर्मुहूर्त के लिए आप ऐसा पुरुषार्थ लगा दो, ऐसे अपने भगवान आत्मा का निर्णय कर लो, तो ये अंतर्मुहूर्त में भले संसार अनादि का है लेकिन अंतर्मुहूर्त में इसकी चैनल आप तोड़ सकते हैं। ये अंतर्मुहूर्त काल बता सकता है। करणानियोग कैसे बताता है मालूम है? करणानियोग बोझा नहीं देता है, करणानियोग हकीकत में बोझा उतारने का काम बताता है। देखो एक दूसरा पॉइंट समझो, कर्मों की 10 अवस्था का कैसे समझना, कैसे उपयोगी होता है, कैसे स्वानुभव की ओर जाएगा, स्वरूप को कैसे समझे इन अनुयोगों के माध्यम से, इसकी चर्चा चल रही है। थोड़ी देखो, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, उपशम, संक्रमण, निदतित और निकाचित, इस प्रकार की 10 अवस्था बताई, बराबर ना? अभी अभी यहां पर तो लाखों की संख्या में पद ये बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा के आचार्य देवों ने बताई। क्यों बताई मालूम है आपको? बंध क्यों बताया? कर्मों की 10 अवस्था में बंध क्यों बताया? एक जीव सावधान रहे इसलिए। प्रत्येक समय हमें बंद होता है, प्रत्येक समय हमारे परिणामों से ये शुभ और अशुभ भाव से बंद होता है, उससे हमारा संसार फलीभूत होता है, इसका ज्ञान कराया। लेकिन उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये काय के लिए? एक भले बंद होता है लेकिन तू मुदित हो जा, तू अपने भगवान आत्मा के सामने देखेगा, तू स्वपर भेद विज्ञान करेगा तो ये क्या हो जाएगा? एक एक उदय उदीर्णा की भी व्यवस्था है, निकल जाने वाला है। एक लेकिन बहुत पाप किया है ना, एक तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले कितना भी पाप किया है, तू भगवान आत्मा को पहचान ले तो क्या कर लेगा? एक सारे पाप के परमाणु क्या हो जाएगा? एक एक संक्रमण हो जाएगा। तू मुदित हो जा, तू चिंता मत कर, अंतर्मुहूर्त के लिए अपना जमावट उपयोग का भगवान आत्मा में लगा दे तो क्या हो जाएगा? अंतर्मुहूर्त में उदीर्णा सारी होकर क्या हो जाएगी? कर्मों की निद्रा हो जाएगी और क्या हो जाएगा? एक एक तू मोक्ष हो जाएगा। लेकिन सत्ता में पड़े हुए है तो एक तू इसका मध्यस्थ भाव बना दे, तू इसकी चिंता मत कर, अन्य प्रकृति स्वजातीय प्रकृति में ट्रांसफर होकर वो निकल जाएगा, तू इसकी चिंता मत कर। पंडित टोडरमल जी तो कहता है तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना है, तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय कर कर स्व पर भेद विज्ञान करना है। तू तो आत्मा और अनात्मा के बीच में तू तो भेद विज्ञान में लग, तो बाकी के कर्मों में क्या व्यवस्था होगी एक वो स्वयं अपने आप में हो जाएगी। लेकिन उसका जब ज्ञान करते हैं तो क्या हो जाता है? एक एक हम टेंशन लेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। अरे हकीकत में स्वभावगत जीव 8 कर्म से रहित है तो साधना करके 8 कर्म से रहित होता ही है। ये कौन बताता है? ये करणानियोग बताता है। लेकिन हमने कर्म प्रकृति से देखा, इससे देखा, इससे देखा, ऐसा नहीं। इसमें आत्मा को ही देखो कि आत्मा इसमें किस प्रकार से पुरुषार्थ कर सकता है। बराबर, बहुत विस्तार है लेकिन शॉर्ट में बताते, समय भी अपना थोड़ा होने जा रहा है। द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग मूल है, द्रव्यानुयोग मूल प्रधान है। द्रव्यानुयोग क्या बताता है? अरे द्रव्यानुयोग हमारी सत्ता बताता है। अंदर में मैं चैतन्य तत्व हूं, पूरे विश्व में मैं भी हूं, ये पुद्गल है, ये बाकी सारे पदार्थ है। जैसे इस प्रकार की उसकी सत्ता है ऐसा मेरी भी ये देह से भिन्न अंदर में अपनी आत्मा है, मेरी सत्ता है, ये बताने का काम कर रहा है। एक एक ये द्रव्यानुयोग कर रहा है। देखो द्रव्यानुयोग क्या है मालूम है? द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग सर्वोपरि है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर द्रव्यानुयोग को ही गायब कर दिया जावे, मालूम है आपको, बाकी के 3 अनुयोग ही नहीं बन सकते हैं। भगवान आत्मा की सत्ता को ही गायब कर दो तो किसको चरणानुयोग पालने के लिए कहोगे? भगवान आत्मा को ही गायब कर दोगे तो पर्याय में जो कर्म बंध की व्यवस्था होगी उसकी रचना कहां होगी? भगवान आत्मा को ही गायब कर दोगे तो यहां पर महापुरुषों का जीवन चरित्र आप क्या बताओगे? जो भी है वो ये भगवान आत्मा की सत्ता खड़े लेकर बताया है। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण है और इसमें स्वपर भेद विज्ञान की मूल बात आती है। कुछ भी याद नहीं रही जाए तो चल जाएगा, विषय के क्षयोपशम नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना क्षयोपशम लेकर आए हैं कि द्रव्यानुयोग का अध्ययन तो कर सकते हैं और इतना क्षयोपशम तो हमारे पास है कि पुरुषार्थ करके इसका सही दिशा में यूज करके स्व पर भेद विज्ञान कर हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये मूल में है। पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं एक ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास कब करना? पंडित टोडरमल जी कहते हैं अरे निचली भूमिका में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। सबसे पहले प्रथम क्या करना? अरे हमारे पाठशाला में भी बच्चे लोगों को क्या सिखाता है? सबसे पहले द्रव्यानुयोग का इंजेक्शन दिया, मैं जीव मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं।
शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं, और शरीर कुछ जानता नहीं है। हमारे बच्चों के अंदर द्रव्यानुयोग के सबसे पहले इंजेक्शन डाले हुए, और वो जो इंजेक्शन की असर कहां तक रहेगी, यह जीव मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक रहेगी। और अंत कहां होता है, एक एक शुद्ध उपयोग के फल के रूप में केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वो द्रव्यानुयोग से शुरू होता है और द्रव्यानुयोग से समाप्त होता है। जो भी कुछ समझना है वो आत्मा के सदुपयोग के लिए ही समझना है। जो भी अनुयोग समझना है वो एक सदुपयोग प्रकट करने के लिए, स्वानुभव के लिए ही समझना है। जो भी हमें कुछ समझना है वो आत्मा में अहमपना करने के लिए। हमारा जो ये उपयोग कसायों में कलुषित कैसे हो जाता है, वहां से कैसे वापिस लावे, ये उपदेश की शैली, और अंदर में स्वपर भेद विज्ञान कर कर आत्मा को कैसे ग्रहण करे, एक इसके लिए मूल हकीकत में देखा जाए तो सर्वोपरि द्रव्यानुयोग है। ये तो एक ऐसा है कि द्रव्यानुयोग का अभ्यास कब करना, आप मुझे ये बताओ। थोड़ा सा जरा अभी मैं समाप्ति की ओर हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक भोजन होता है, भोजन, अब भोजन में जैसे कि गर्मी की सीजन होती है तो आम का रस भी होता है, फिर पूरी भी होती है, फिर समोसा भी होता है, फिर सब्जी भी होती है, फिर चावल भी होता है। सब भोजन एक साथ यहां पर है। अभी थोड़ा देखना, बराबर ना। मैं पूछता हूं हम आम का रस कैसे खाते हैं? क्या हम सबसे पहले खाते हैं? क्या हम लास्ट में खाते हैं? आम का रस कैसे खाते हैं? अरे आप आपका भोजन पर ध्यान देना, आप कौन से समय आम का रस नहीं खाते हैं? जैसे एक चमची पहले आपने आम का रस खाई, साथ में क्या कर दिया कि साथ में समोसा भी खा लिया, फिर वापिस आपने क्या किया, एक चमची वापिस आम की रस की खाई, वापिस क्या किया, रोटी का एक टुकड़ा लिया, वापिस आपने क्या किया, आम की एक चमची और खाई, वापिस क्या किया, सब्जी की ओर गया। इस प्रकार से ये जो आम का रस है वो तो द्रव्यानुयोग की तरह है, और बाकी का सब भोजन है वो अन्य अनुयोग की तरह है। तो द्रव्यानुयोग का अध्ययन कब करना, एक एक कब करना नहीं, एक एक वो तो चित्त के अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो ही ये अनंत दुख मिटाने का उपाय, जो विधि जो द्रव्यानुयोग में बताई है, तो क्योंकि वो विधि से ही यहां पर कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग हमें प्रकट होता है। बाकी के जो अन्य अनुयोग होते हैं वो उसके सपोर्टर होते हैं, पाप में नहीं जाने देते, माइंड में एक समता धारण करते हैं, उपयोग को थोड़ा बैलेंस करते हैं। और जब उपयोग बैलेंस होता है तो उपयोग जब स्वभाव सन्मुख कर कर जब हम स्वरूप में एकाग्र होते हैं, तब यहाँ सम्यक दर्शन कर लेकर एक मोक्ष तक की यहाँ पर हमें प्राप्ति होती है। इसलिए द्रव्यानुयोग पूरी रीत से ये सर्व प्रकार से कार्यकारी होती है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूं। प्रकरण ऐसा है कि चारे अनुयोगों की स्वानुभव में उपयोगिता कैसा, थोड़ा सा उपयोग अब सूक्ष्म करना और थोड़ा विषय वस्तु को भी समझना, उदाहरण को उदाहरण के रूप में समझना। जैसे एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर ये फुटबॉल खेला जाता है, सारे प्लेयर है, 11 प्लेयर अपने भी है और 11 प्लेयर सामने वाली टीम के भी है। फुटबॉल की गेम ऐसी है कि जैसे कि ये बॉल है, इसको कहां तक पहुंचाना है टीम को, तो के सामने गोल तक पहुंचाना है। अब क्या करता है कि जो एक मेन प्लेयर होता है वो यहां पर बॉल लेता है और क्या करता है कि ये आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है, तो कि ये जो जाली होती है, जो नेट होती है, कि वहां तक उसको आगे बढ़ना है और फिर वहां पर जाकर उसको गोल करना है, बराबर, ये गेम है। अभी ये यहां से लेकर सामने जब जाता है तो यहां पर कहते हैं कि क्या होता है कि बाकी के सारे प्लेयर भी खड़े रहते हैं, वो इसको अटकते हैं, उसके पास गेंद ले जाते हैं। उसके लिए क्या करता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है प्लेयर, तब क्या हो जाता है कि जब दूसरा प्लेयर, सामने वाली टीम का प्लेयर जब इसको डिस्टर्ब करने आता है, तब ये बॉल को क्या करेगा, अपने प्लेयर के पास भेजेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर वापिस वो प्लेयर क्या करेगा, इसको वापिस बॉल देता है, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर और एक सामने से आया, तब ये क्या करेगा, अपने बॉल को फिर ये बाजू का अपने प्लेयर को भेजेगा, फिर आगे बढ़कर ये क्या करेगा, वापिस इसको क्या करेगा, इधर भेजेगा। ऐसे करते करते क्या हो जाता है कि अपने गंतव्य स्थान तक आ जाता है। और क्या करते हैं कि ये सब सामने वाली प्लेयरों से बचकर और अपने प्लेयरों का सपोर्ट लेकर ये गेंद को कहां पर पहुंचा देता है कि ये गेंद को यहां पर नेट तक पहुंचाकर इसको क्या करता है, गोल करता है। ठीक मोक्ष मार्ग में भी यही पद्धति है कि यहां द्रव्यानुयोग में तो अपना अभ्यास लगा हुआ है, द्रव्यानुयोग में जो विषय वस्तु आई है उस पर ही हमें कॉन्सेंट्रेट होना है। लेकिन क्या हो जाता है कि ये मोह के भी प्लेयर हैं, अनेक प्रकार के औदैहिक भाव वाले भी प्लेयर खड़े हैं।
इन लोगों से जितना है, यहां पर उपयोग एक सरखा नहीं लगता है द्रव्यान योग में, तो यहां पर उपयोग कभी कभी क्या हो जाता है कि यही चरणान योग के वहां पर अपना उपयोग चला जाता है, फिर वहां से यहां आता है, फिर जीव आगे बढ़कर वापिस क्या करता है कि द्रव्यान योग में रमाता है बुद्धि, फिर वापिस यहां पर ज्यादा देर तक नहीं तकती है तो करणान योग में उपयोग रमाएगा, फिर वापिस आगे यहां पर वापिस द्रव्यान योग में आता है, विष वापिस आकर क्या हो जाता है एक प्रथमान योग के जीवन चरित्र को याद करेंगे, अपनी आत्मा को पुष्ट करेगा। ऐसे ये सब मोह से बचकर और अपनी आत्मा को क्या करेगा कि अपनी आत्मा को गंतव्य स्थान पर पहुंचकर और उपयोग को स्वभाव सन्मुख होकर क्या करेगा एक अपने आत्मा को कहां पहुंचा देगा कि ऐसे करते करते सपक श्रेणी मारकर गोल कर देता है, मतलब मोक्ष में पहुंचा देता है। ये टीम सेम ये फुटबॉल की जो मैच होती है उस प्रकार से ये दूसरे प्लेयरों का अपने ही प्लेयरों का सपोर्ट लेकर और गंतव्य स्थान तक पहुंचा जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के अंदर अन्य अनुयोगों को लेकर और मूल में जो द्रव्यानुयोग सर्वोपरि है उसको आगे बढ़कर और यह जीव मोक्ष दशा की प्राप्ति करता है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण हमारे गुरुदेव श्री है। समय ज्यादा नहीं है, यहाँ पर हमारे गुरुदेव श्री के जीवन में अगर हम जाकेंगे तो उसके प्रवचनों में 4 अनुयोग भी मिलेंगे और उसके जीवन में भी 4 अनुयोग मिलेंगे, और इसको आदर्श बनाकर मुनि भगवंतों का आदर्श बनाकर तीर्थंकर और सिद्ध भगवान को आदर्श बनाकर ये चारों अनुयोग कार्यकारी है। ऐसी श्रद्धा लाकर हम उनका थियरी स्वाध्याय कर जीवन में प्रैक्टिकल उतारे, ऐसी मंगल भावना से मैं बात समाप्त